नमस्कार, मैं संदीप गर्ग भारत न्यूज़ से। जहां एक तरफ सरकार एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रही है, उनको एनकरेज कर रही है कि हमारे यहाँ पे अच्छे एमएसएमईज आएँ, अच्छे स्टार्टअप्स खोलें जो कि हमारे डेवलपमेंट में, कंट्री और हर स्टेट के डेवलपमेंट में योगदान दें। वहाँ पे एक हमारे साथ प्रशांत जी भी हैं जो एक नए स्टार्टअप थे, जिनका बेचारों का बस इतनी ही गलती थी, उनका इतना ही दोष था कि इन्होंने एक काम पकड़ा और उस काम में इतनी बुरी तरह ये उलझ गए कि इनको अपना घर बार तक भेजना पड़ा। आइए प्रशांत जी से जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। बताइए प्रशांत जी। जी देखिए, ये बहुत ही गहरी साजिश हुई हमारे साथ। जो हम एक स्टार्टअप एमएसएमई हैं जो कि 2020 में कंपनी फॉर्म की थी और 2021 में हमने एक रेलवे का टेंडर भरा जिसको हमें अवार्ड हुआ, जो कि लगभग 35 करोड़ का है, जिसमें 31 करोड़ का काम हमें इमीडिएटली सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग सर्विसेज और वारंटी के साथ करना था। टेलीलिंक करके एक कंपनी आती है जो हमें बोलती है थ्रू सम पर्सन कॉल्ड असीम बाटला एंड सौरभ कुमार। वो ये बोलती है कि भाई ये काम जो है हम कर लेंगे, हम करना चाहते हैं और हमारे थ्रू रूट होना चाहिए और ये सारा काम हम आपको 1 महीने में करके देंगे। और बहुत सारे आश्वासन इसने दिए और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हमें आगे भी काफ़ी काम साथ में हमें करने का मौका दिया जाएगा और आगे भी कई जो टेंडर्स होंगे आईटी में वो साथ में हम करेंगे। और इस तरह का प्रलोभन दे करके उन्होंने इन पैरेलल जो हमसे कागज़ वगैरह कुछ कागज़ ले लिए जो कि सप्लायर्स के डिटेल्स थे और इन्होंने सारे सप्लायर्स, इसमें 15 से 20 सप्लायर्स थे जो अलग अलग कंपनीज हैं जिनको सामान जैसे कि प्रिंटर, कंप्यूटर, थिन क्लाइंट, इस तरह की चीज़ें थी जो प्रोवाइड करनी थी, वो इन्होंने डिटेल ले करके और उन सारे सप्लायर को हमारे परचेज ऑर्डर जो हमने वीटीओ को देना था उससे पहले ही उन्होंने उन सप्लायर को के डिस्ट्रीब्यूटर जो कि इन्फ्लो और अल्स्टोनिया हैं, एक सब कॉन्ट्रैक्टर हैं इन्फ्लो और अल्स्टोनिया, इनको इन्होंने जो है ये ऑर्डर पहले ही दे दिया और इन्फ्लो को ये ऑर्डर चला गया। और उसके 4 दिन बाद हमें इन्होंने कहा कि ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे तुम ये ऑर्डर हमें दो और अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो हमें मजबूरन करना पड़ा क्योंकि हम स्टार्टअप एमएसएमई थे। बिना 1 रुपये के मार्जिन के हमें इनको ऑर्डर देना पड़ा। ये ऑर्डर जब आगे इनके पास आ गया तब इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करनी शुरू की। इन्होंने 10 महीने डिले करके सप्लाई करी, 10 महीने लगा दिए और एक हर 2-2, 3-3 हफ्ते पे एक लाइन आइटम सप्लाई करते थे 15-20 में से। और इन्होंने सर्विसेज के नाम पे कुछ भी नहीं किया। इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग 168 लोकेशन रेलवे स्टेशन पे करनी थी वो भी नहीं किया इन्होंने। वारंटी भी इन्होंने आधी अधूरी दी और सर्टिफिकेशन जो कि पेमेंट मशीन का सर्टिफिकेशन कराना था वो भी नहीं किया। और इस जो हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए और हमें अपने घर बेचने पड़े, घर गिरवी करना पड़ा, लोन लेना पड़ा फ्रेंड्स फैमिली से और किसी तरह इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ा। इसकी वजह से डिलेज हुई और हमारा नाम खराब हुआ रेलवे में, क्योंकि ये मसला जो है रेलवे में इतना ज़्यादा उछल चुका था कि हर जगह से प्रेशर आ रहा था। हम एंड बिडर थे और हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वीटीएल विंध्या टेलीलिंक लेने के बावजूद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर गए और वो जो 7 से 10 करोड़ का पैसा जो काम में लगना था वो इन्होंने आगे इन्फ्लो और अल्स्टोनिया नामक कंपनी के थ्रू साइफन ऑफ किया और पता नहीं उस पैसे का क्या मिसयूज़ किया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस प्रोजेक्ट पे लगा नहीं। और जब वो पैसा हमने अपने जेब से लगाया, हमने उसकी पेमेंट करी, वो पैसा वो हमसे मांगने के लिए हमें ब्लैकमेल करने लगे और हमारे अगेंस्ट हाई कोर्ट और कहाँ चले गए और केसेस करने लगे और फर्जी डॉक्यूमेंट उस पैसे को पाने के लिए इस लेवल पर गए कि उन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया हाई कोर्ट में हमारे अगेंस्ट। और हम उसी कार्यवाही के लिए हमने एक एफआईआर भी कर रखा है जो कि करे हुए 1 महीना से ऊपर हो गया और पुलिस इस पर एक्शन ले रही है। लेकिन 3 महीने पहले हमने कंप्लेंट दर्ज की थी और पुलिस जो है इस पर एक्शन ही ले रही है और ज़्यादा कुछ इसमें हो नहीं रहा है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो अक्यूज्ड हैं, इसमें मेन जो कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर संदीप चावला और जो सीएफओ हैं सौरभ छज्जर और जो बिजनेस हेड है मिस्टर आशीष मिश्रा, जो मेन कल्प्रिट हैं, और एक अल्स्टोनिया नाम की कंपनी जिसको इन्वॉल्व किया गया था ये सारे पैसे को साइफन आउट करने के लिए, जिसके सीईओ आदर्श साहू हैं और जिसके एम्प्लॉई और कंसल्टेंट संजीव बख्शी हैं, इन लोगों के थ्रू ये सारा पैसा साइफन ऑफ हुआ है। इन पे पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई लेनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने ये काम नहीं किया। और हम जी आपसे एक बात थोड़ी सी मैं तथ्यों में जानना चाहूँगा। आपको यू आर द मेन बिडर, आप एक L1 थे, आपको काम असाइन हुआ, आपके ऊपर प्रेशराइज करके अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे इन लोगों ने एक तरह से आपसे काम छीना।
आपको क्या ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ रेलवे के ऑफिशियल्स भी की भी भागीदारी है, वो भी इनसे मिले हुए हैं? जी, इसमें रेलवे का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रेलवे ने तो हमें काम दिया है, उनको सिर्फ मेन बिडर से मतलब होता है। तो उनका तो मतलब ये हो गया कि ये एक तरह से गुंडागर्दी है जी। कि आप लोगों से जबरदस्ती अपना रुतबा, अपना बड़ा कंपनी होने का पावर, पैसा दिखा के इन्होंने आपसे काम छीन लिया। जी, तो आपने ये कंप्लेंट किस थाने में करी है और कितने टाइम पहले करी है? जी देखिए, ये फ्रॉड होते होते जब 1.5-2 साल एक साल निकलने वाले, रेलवे से इतना प्रेशर था कि हम उस काम को कंप्लीट करने में इतने व्यस्त हो गए कि हमें मौका ही नहीं लगा कि इन पे हम कंप्लेन कर सकें। और कंपनी इन्वॉल्व है, उन पे एक्शन लेना चाहिए था इन्हें, जिन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और साथ के साथ हम पे एक्शन ले रहे हैं कि जो काम, जिस काम के पैसे हमने और जीएसटी ऑलरेडी किसी और को दे रखा है जिस काम के लिए, वही पैसा ये हमसे वापस लेना चाहते हैं, जो कि इनका बनता भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये काम किया है। अब आप एक ही बात कि हमने इन पे भरोसा कर दिया, ब्लाइंड ट्रस्ट कर दिया, जिसकी सजा हमें ये ब्लैकमेल करके दिया जा रहा है कि वो जो काम इन्होंने किया ही नहीं, इस काम के पैसे हम 2 लोगों को कैसे दे दें। प्रशांत से पूछना चाहूंगा कि जब पुलिस ने आपकी बातें सुनी कि आपने कोर्ट का दरवाजा खटकाया? जी बिल्कुल, हमने इनके अगेंस्ट रिकवरी सूट फाइल किया हुआ है सिविल कोर्ट में। उन अक्यूज पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जिनको पैसा आगे पास किया है वीटीएल के थ्रू, वो पैसा उनसे वापस लिया जाए। उनके बारे में जानना चाहूंगा मैं कि जो इस पूरे गेम का मास्टर प्लान है, जो आप मिस्टर साहू का नाम ले रहे हैं, क्या उनका कुछ बैकग्राउंड आपको पता है? क्या वो पहले भी इस टाइप की किस चीज़ों में इन्वॉल्व थे? आपकी जानकारी क्या है उनके बारे में? जी, मिस्टर आदर्श साहू के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही खेले खिलाए खिलाड़ी हैं और वो 15-20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और इन्होंने इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं। इनके मार्केट में जो रिपोर्ट हमें मिलती है वो इसी तरह की मिलती है कि सीधा साधा काम ये करते नहीं, और इन पे हमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि इन पे हमने ब्लाइंड ट्रस्ट किया और इन्होंने पैसे लेकर के काम नहीं किया। आपके साथ संदीप गर्ग, भारत न्यूज।